बहुत अच्छे अच्छे विचार सुन रहे थे। जीवन उपयोगी हैं। संत लोग तो कहते हैं कि संतों के वचन पर चल जाएं, बस जीवन धन्य हो जाए। गीता विचार में भी यही चल रहा था कि जो गुरुमुख होते हैं, किसी किसी घट में यह परब्रह्म परमेश्वर प्रकट हो जाता है। वैसे यह परब्रह्म परमेश्वर तो अंदर बाहर जैसे सब जानते हैं कि है ही, इससे ओतप्रोत, लेकिन प्रकट होना माने जो दिखाई दे प्रकट हो गया, आप देख रहे हैं। मन और वाणी और कर्म तीन तरह से व्यक्ति कार्य करता है। मन से, वाणी से और माने इस इंद्रियों से, इस शरीर से। तो प्रकट में जब दिखाई देने लगे, जैसे वह बोल रहा है तब भी सत ही वाणी बोले, असत की तरफ न जाए। मन में जो विचार आ रहे हैं वो भी अच्छे अच्छे ही हो, जो कर्म कर रहा है वह भी अच्छा अच्छा हो। जो इस परब्रह्म परमेश्वर जैसा करते हैं अच्छा अच्छा, वैसे व्यक्ति अगर करने लगे तो कहते हैं कि वो प्रकट हो गए, भगवान जैसा है। उपाधि दे देते हैं कि फला 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 एकदम भगवान जैसा। तो प्रकट होने का मतलब तो यही लगता है कि यह उनका हर चीज़, जैसे कृष्ण जी के लिए आया है, चलितम मधुरम हस्तम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम, माने हर चीज़ मधुर ही मधुर, अच्छा ही अच्छा। वैसे संतों के हर कर्म मधुर ही मधुर दिखाई दे, समझो प्रकट हो गया है। बाकी अलग से प्रकट होने का मतलब अलग से नहीं। जैसा महापुरुषों के बारे में आया है कि फला महापुरुष ने ऐसे ऐसे कर्म किया अच्छा किया, भगवान जैसा नाम पड़ गया। और रही बात भगवान की, तो भगवान तो सब कर ही रहा है, बाकी किसी के बस की बात तो है नहीं। अब कर्म अच्छा करें यह मानव के हाथ में। अब आता है कर्म अच्छा करें, यह मानव के हाथ में है। और ये भगवान कहते हैं कि भगवान करा रहे हैं, करा तो भगवान रहे हैं, लेकिन कर हम रहे हैं। जैसे इस माइक में बिजली दौड़ रही है, अगर हम इस माइक में गाली भी बक सकते हैं और अच्छे शब्द भी बोल सकते हैं, बिजली कट जाए तो कुछ नहीं होगा। इस तरह शरीर में यह सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर, यह ब्रह्म अगर कार्य करा रहा है तो यह बोल रहा है, नहीं तो स्टप। अब कर्म करने की बात आती है तो मनुष्य अच्छा कर्म कर सकता है, खराब कर्म ही कर सकता है। यह इसमें बंधन नहीं है, कर्म करने में बंधन नहीं है। बंधन इसीलिए मनुष्य की देह को उत्तम माना गया है कि आप कर्म करके इस सच्चिदानंद, इस ब्रह्म को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब आप सद्गुरु के शरण में आ जाएं और इनके बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम सब वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचने के लिए मानव देह मिला है। बाकी
क्या कैसे होता है, कौन कब क्या करता है, जानने की बात, मानने की बात, यह सिर्फ इत सत्संग की बात या जितने भी धर्म अनुयायी जितने भी चला रहे हैं मठाधीश मठों को, सबका उद्देश्य सिर्फ इस प्रभु को जानने, इस ब्रह्म को जानने के लिए ही है। लेकिन सरलता से, सहजता से अगर आप देखेंगे तो इस सत्संग में मिलेगा, और अन्य जगह आप जाएंगे तो कर्म कांड में फंस जाएंगे और पूरी उम्र बिता देंगे, बस एक ही कर्म को करते रहेंगे। यानी ध्यान लगाना हुआ तो आप ध्यान लगाते रहिए, लेकिन इस परब्रह्म परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप उसी में मस्त रहेंगे कि हम ध्यान लगा लेते हैं 3 घंटा 4 घंटा। यहाँ सरल ढंग से इस प्रभु को जानो और अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म को करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, बस यही सबका उद्देश्य है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।